कैसे अपडेट ना हो रहा। हेलो हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के आप सभी को पता है कि बज चुके हैं 5 और आप एक बहुत ही शानदार यूपीजीके की कक्षा जो कि आप डेली कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करते हुए। संदीप नरवर जी हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, और प्रिंस गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आमिर खान जी, अर्पित वर्मा, सुमित कश्यप, शिवानी देवी, देख पाऊं तो अधिकांशतः मेरे साथी जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और भैया जी यदि किसी का नाम न ले पाऊं तो इसमें बुरा मानने की बात ना है, और क्योंकि बहुत ही स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स यहाँ पर बढ़ती हैं, ठीक है। तो आगे ना बात तो समझ में, चलो बाकी आप तैयारी करते चलेंगे एक शानदार वे में। और चलते हैं मेरे साथी। आज टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता था, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। आज महाराज जो टॉपिक था सर जी, वो टॉपिक का नाम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। यही तो टॉपिक था सर, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ये आप सभी को डाल देना है एक बढ़िया तरीके से, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। प्यारे साथी, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आप करेंगे कौन सा फोल्क? जी सर, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। डांस तो आपने किया ही होगा, पता होगा, लेकिन इन डांसों में और आपके वाले डांस में थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। चलो जी, ये क्षेत्र वाइज डांस हैं। ये कैसे हैं भैया जी? क्षेत्र, ठीक है। चलो 22 जनवरी आज के दिन तो जलवा रहा था मोदी जी लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर, ठीक है। बहुत बढ़िया। और हमारे जीवन का भी एक बहुत अच्छा जलवा था, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा डे था, है ना। चलो तो चलते हैं बढ़िया तरीके से। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। अलग अलग क्षेत्रों की तरफ चलेंगे, जैसे ब्रज क्षेत्र के अलग नृत्य होंगे भैया जी। मैं देखो पूर्वांचल के अलग उनका नाम है, और देखा जाए तो सरजी अवध क्षेत्र अलग, बुंदेलखंड के अलग, रोहेलखंड के। लेकिन आज देखा जाए तो ये धीरे धीरे मेरे साथी, क्या शास्त्रीय नृत्य हो चाहे ये फोल्क डांस हो, आज ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो विलुप्त होने की ही कगार पर हैं। चलो चलते हैं तो भैया जी, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, आप एक हेडिंग डालेंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। कौन से क्षेत्र की बात? तो मेरे साथी यहां पर आप एक हेडिंग डालेंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। आप पहले तो ब्रज क्षेत्र में ही जाएंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, आप सभी को पता भी होगा। एक चरुकुला नृत्य था ना, चरुकुला नृत्य, वो क्वेश्चन आया। तो फोल्क डांस ऑफ ब्रज रीजन, हाँ सर जी। कौन सी डांस की बात? तो मेरे साथी फोल्क डांस ऑफ क्या होगा? ब्रज रीजन, हाँ सर जी। कौन सा? तो मेरे साथी ब्रज
रीजन। ये आप सभी को एक हेडिंग डालना और फिर मेरे साथी एक एक पॉइंट को आप करते चलना। चलो, कुछ मेरे साथियों ने पढ़ा होगा पहले मुझसे, और कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो आज पहली बार इन डांसों के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जाना तो होगा लेकिन कुछ और पॉइंट एक्स्ट्रा को यहां पर देख पाएंगे। एक आ जाता है सर जी, एक नृत्य था जिसका नाम था चरुकुला नृत्य। भैया जी कौन सा नृत्य? चरुकुला। ये ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है, चरुकुला नृत्य। एक मेरे साथी हम देखेंगे तो एक आ जाता है मयूर नृत्य। कौन सा? मयूर नृत्य। ठीक है। एक भैया जी आएगा आपका झूला नृत्य। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा नृत्य? झूला नृत्य। ठीक है। हाँ सर, एक आएगा भैया जी आपका रास नृत्य। ये किए जाते हैं ना, ये भैया जी किए जाते हैं। और एक होगा आपका नरसिंह नृत्य। चलो इधर को लिख लेंगे जब इधर जगह है। तो पांचवा आपका होगा सर जी नरसिंह नृत्य। तो ये 5 नृत्य आप सभी पहले पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चरुकुला नृत्य, अब क्वेश्चन आ जाए कि चरुकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप एकदम जवाब देंगे सर जी ये तो महारा ब्रज क्षेत्र का है। एक सर मयूर नृत्य, एक झूला रास और नरसिंह नृत्य। इन नृत्यों को हम जो है पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं भैया जी, पहला जो नृत्य हमारा चरुकुला नृत्य है। ये चरुकुला नृत्य आप देखेंगे ये नृत्यांगना होंगी। हाँ सर, और ये नृत्य को कर रही हैं, आप सभी के सामने दिखाई पड़ रहा होगा चरुकुला नृत्य। आप एक बार हेडिंग डाल देंगे। पहला जो नृत्य होगा, पहला जो नृत्य है मेरे साथी, उसका नाम होगा चरुकुला नृत्य। इस चरुकुला नृत्य को भैया जी घड़ा नृत्य भी हम बोल देंगे। कौन सा नृत्य? तो आप लिख देना इसे सर घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। चरुकुला नृत्य या घड़ा नृत्य बात एक ही होगी। हाँ सर, ये जो नृत्य है राधा जी के जन्म से संबंधित है। ये जो नृत्य होगा ये किसके जन्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे सर जी राधा जी के जन्म से। बताया जाता है कि राधा जी की जो माता हैं, राधा जी की जो माता है वो अपने माता पिता के गांव थी। बोलेंगे तुम्हारे यहां तो पीहर बोल देंगे। ठीक है ना, एक ससुराल और एक होता है पीहर। तो पीहर में ही थी और वहीं पर उन्हें एक प्रसव पीड़ा हुई और साथी राधा जी का जन्म हो जाता है, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। और जैसे ही राधा जी का जन्म हुआ तो उनकी नानी जो हैं, आज देवती की खुशी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक सिर पर जलता हुआ दीपक रखा और साथी गली में ढंडोरा पीटते हुए नाचने लगी कि भैया जी हमारे घर में तो एक कन्या। कब ये थोड़ी है कि राधा जी बनकर ऐसा नाम हो जाएगा कि आज तक लोग जो है राधा राधा करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे। तो आप बताएंगे ये जो नृत्य होगा मेरे साथी, ये जो नृत्य है राधा जी के जन्म से संबंधित है। पहली बात तो ये राधा जी के जन्म से संबंधित। आगे बात समझ में, राधा जी के जन्म से संबंधित ये नृत्य होगा जी। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, राधा जी के जन्म से संबंधित। चरुकुला नृत्य या इसे हम घड़ा नृत्य भी बोल देंगे। ठीक है, चरुकुला नृत्य बोल देंगे या हम इसे क्या घड़ा नृत्य बोलेंगे। चलो भैया जी, साथ ही इसमें एक महिला अपने सिर पर 108, हाँ सर जी, दीपकों वाले लकड़ी का एक पिरामिड होता है। ये एक लकड़ी का पिरामिड दिखाई पड़ रहा होगा और इस पर 108 दीपक जलते हैं। 108 दीपक ऊपर तक रखे हुए हैं और अपने संतुलन को साधते हुए मेरे साथी इस नृत्य को करती हैं।
आ रही है बात समझ में? अपना मतलब कि 108 जलते हुए दीपक, एक लकड़ी का पिरामिड गोल, और उस पर रखकर इन जो है जलते हुए दियों को और अपना संतुलन साथ, क्योंकि इसमें 40 से 50 किलो वजन भी बताया जाता है। ठीक है भाई, पिरामिड होगा, फिर उस पर ये वगैरह, तो उसे साधते हुए ये नृत्य की जाती करती है। जिसमें नृत्यांगना अपने सिर पर, ऐसे लिख दो भैया जी, ये जो अब डांस स्टार्ट। ठीक है, अब इस नृत्य के दौरान लिखेंगे, नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान, नृत्यांगना, नृत्यांगना अपने सिर पर, हाँ सर जी, किसकी बात है? अपने सिर पर। अब देखो सिर पर, अब ये मतलब कि अपने सिर पर 108 दीपकों वाला लकड़ी का एक पिरामिड, ठीक है ना, अपने सिर पर 108 दीपकों वाला, 108 दीपकों वाला, अब ये दीपक जलते होंगे, दीपकों वाला, दीपकों वाला लकड़ी का, लकड़ी का एक पिरामिड रखकर, ठीक है, रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है जी, नृत्य करती हैं, और ये आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से। ठीक है, ये आप जो है इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, चलो जी। अब दूसरी बात, अब ऐसे तो ना है कि भैया जी ये कभी भी हो जाएगा ना, क्या अवसर होगा? होली के तीसरे दिन, अब आने वाली है होली, और होली के तीसरे दिन, जिस दिन दौज जो होती है, जिसे भैया दौज बोलेंगे, तो अवसर भी आप बता देना मेरे साथी, अवसर कौन सा होगा? तो आप लिखेंगे होली के तीसरे दिन। होली के कैवे दिन की बात? तो भैया जी होली के तीसरे दिन, राइट क्वेश्चन होगा होली के तीसरे डेज। आगे बात समझ में? इस नृत्य को करेंगे तीसरे दिन, दौज होती है। और अब ऐसे तो है ना कि भैया, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में चरुकुला नृत्य के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? अब ये थोड़ी है कि भैया जी वैसे ही डांस करने लग जाएंगी ना, अब म्यूजिक तो चलेगा भैया जी। अब यहाँ तो म्यूजिक जो है 8 वेस या 12 वेस चलेगा, ठीक है, और बिना घुट्टी के पैर उठे ना, तो इसलिए भैया इनका डांस अलग है। तो ये रसिया गीतों पर, ठीक है, कौन सा गीत होगा? तो आप करेंगे रसिया गीत, करेक्ट क्वेश्चन। तो इधर क्षेत्र का तो ऐसी माहौल है भैया जी। आ रही है बात समझ में? ब्याह बारात का माहौल, और उसमें जो है अपने फिर देखो कोई भी आ चाहिए डांस करने में, फिर तो घुटने गाड़ देंगे। तो ये आप बताएंगे कि चरुकुला नृत्य के दौरान कौन सा गीत, संगीत, म्यूजिक, तो आप बताएंगे सर जी म्यूजिक सही से बना दो, बनाया तो म्यूजिक ही था, लेकिन कभी आप गलती समझ बैठे नु सर जी ये क्या ये बना दिया रसिया गीत। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था जी, यूपी पुलिस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था। ठीक है, भैया दौज दीपावली के बाद होती है, भैया दौज दीपावली के बाद एक होती ना जिसमें गोला पोला दिए जामे हैं, दीपावली के बाद होवे भैया दौज, या होली के होली से भिड़ी रहे, ठीक है, आती ना जिसमें गोला वगैरह खवाए जाते हैं, तो वो दौज होली के दौरान ही तो है। चलो जी, हाँ और क्या, तो ये पॉइंट एकदम राइट करेंगे। इसी के साथ मेरे साथी एक और नृत्य जो कि आपका होगा मयूर नृत्य, दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को मयूर नृत्य। ये मयूर की भांति नृत्य किया जाता है सर, और अरे ठीक है, ये कैसा नृत्य होगा? तो आप लिख देना मयूर नृत्य, ये होगा सर, ठीक है, मयूर नृत्य। सर दीपावली के बाद, अच्छा दीपावली के टाइम आती है सर, तो होली पे भी तो आती है कोई सी दौज वगैरह, अब होली पे भी आवे ना आती,
दीपावली होती है दौज, दीपावली पर होती है, लेकिन ये जो है होली की जो भी दौज होगी, आती है ना होली की दौज। अब जिस पे देखेंगे हमारे इधर तो मोहन बाबा ने पूज रहे हैं, ठीक है। अब वो जो है बाद आती गोवर्धन पूजा के बाद। अब ये मुझे पता है कि भैया जी होली के तीसरे दिन, कहने का मतलब है तीसरे दिन की जाती है। बस आगे बात समझ में, चलो। अब एक नृत्य और होगा सरची, मयूर नृत्य। अब सेकंड आप लिख दो मयूर नृत्य, आगे बात समझ में। अब मेरे साथी एक नृत्य और नृत्य का नाम मयूर नृत्य है। अब चलते हैं भैया जी, मयूर नृत्य राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये सर जी ये जो मयूर नृत्य है ये रे ना भगवान श्री कृष्ण जी और ये री भैया जी राधा जी, और इन्हीं का प्रेम प्रसंग, इसी पर मेरे साथी ये आधारित होगा। तो आप लिखेंगे इसका जो सब्जेक्ट, इसका जो विषय है, मयूर नृत्य का जो विषय होगा ना, ये कौन सा, मतलब सब्जेक्ट ही बोल देंगे, तो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित। सर जी किसके, राधा, हाँ जी कृष्ण के, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित। इस पर आधारित है भैया जी, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पॉइंट आता है सर जी, ठीक है, और आप सभी को कर भी देना है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित ये नृत्य होगा जी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो मयूर नृत्य और मोर का जो पैच होगा, इस तरीके से पीछे आजकल जो जागरण वगैरह भी होते हैं उनमें भी भैया जी इस तरीके से। और अवसर, अब अवसर कौन सा होगा, अब कौन से अवसर पर की जाएंगे, तो आप लिख देना एक तो होली और एक मेरे साथी रास लीला। होली और रास लीला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ जी, होली और रास लीला, ये आप सभी को करना होगा। होली और रास लीला, मेरे साथी होली और रास लीला, इस अवसर पर मयूर नृत्य किया जाता है, ठीक है। बस इसका इतना ही फैक्ट होगा, इतना ही, ठीक है ना। ये करना है तो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित मयूर नृत्य होली और रास लीला के, ठीक है जी, अवसर पर किया जाता है। मयूर नृत्य तो यूपी के हर जिले में होता है। ये ब्रज क्षेत्र से इनकी उत्पत्ति हुई है, ब्रज क्षेत्र के यहाँ पर आप करेंगे। अगला जो नृत्य है, अगला नृत्य और देखो सर, अगला नृत्य आपके सामने, और ये नृत्य जो होगा झूला नृत्य। भैया जी एक और तीसरा नृत्य आप लिख देना, और नृत्य का नाम होगा झूला नृत्य, आप छाप दो जी। एक और नृत्य जिसका नाम मेरे साथी झूला नृत्य। अच्छा जी, हाँ, तो आप एक हेडिंग और डाल देंगे, झूला नृत्य। श्रावण माह में जो है मंदिरों में किया जाता है। ये श्रावण का जो महीना होता है ना, सावन का महीना, और ये झूला जो नृत्य ऐसे नाए कि भैया जी आम के जो है पेड़ पर, ठीक है, दो टायर आपस में जोड़े साइकिल वाले, और उन पर झूला डालकर बांध कर अपने लग गए। ये नृत्य वो वाला ना है, वो तो ठीक है। ये जो है ना झूला नृत्य, ये श्रावण का महीना होगा और मंदिरों में किया जाता है, ठीक है जी। रास लीला क्या है, भगवान कृष्ण जी की जो लीलाओं को जो दिखाई जाती है उन्हें रास लीला, और जहां पर भगवान रामचंद्र जी की जो कथा वगैरह होती है उसे रामलीला। और क्या है रास लीला, क्या है, क्या नेपाल के ही दिखाओ, नेपाल के भी जानते होंगे। चलो जी, अब झूला नृत्य, ठीक है, ये आप लिखेंगे श्रावण माह में। हाँ भैया जी, कौन सा माह होगा, तो आप करेंगे श्रावण माह में। श्रावण माह में इसे हम बोलेंगे भैया जी मंदिरों में। कहां पर, मंदिरों में किया जाता है झूला नृत्य। आप लिख देना सर जी, कहां किया जाता है,
तो श्रावण का महीना होगा और मंदिरों में, ठीक है, जिसे सावन कहेंगे। ठीक है, श्रावण, सावन का महीना भी बहुत कुछ सिखा कर जाता है ना, मैंने कभी बोला तो होगा। श्रावण को हम हमारे तो भाषा में सावन ही कर देंगे, ये तत्सम शब्द, और हम बोलेंगे सरची, ठीक है ना, सर स्टेट। बहन जी, ये उत्तर प्रदेश में एक ब्रज क्षेत्र पड़ता है, ये ब्रज क्षेत्र ना है मथुरा, यहाँ की बता रहा हूं मैं। स्टेट ये उत्तर प्रदेश की चल रहे हैं, तो सर स्टेट। चलो जी, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो श्रावण माह में मंदिरों के या मंदिरों में किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से प्रेरित है। ये जो झूला नृत्य जो होगा ना, ये तो किया जाता है मंदिरों में, और आप लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से। तो ये पॉइंट भी आप सभी को करना होगा। भगवान, हाँ सर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और क्या है भैया जी, और राधा रानी की। हाँ सर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से प्रेरित है, लीलाओं से प्रेरित है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, कौन सा? तो आप करेंगे सर जी झूला नृत्य। ये जो झूला नृत्य मंदिरों में किया जाता है, माह कौन सा होगा? श्रावण का। और इस नृत्य के दौरान मेरे साथी, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो लीला है, उनसे प्रेरित होकर किया जाता है। ब्रज के मंदिरों में झूला उत्सव, इसे हिंडोला उत्सव मनाया जाता है सर। ठीक है, आगे बात समझ में? जो ब्रज के जो मंदिर होंगे ना, जब ये झूला नृत्य किया जाता है, तो आप करेंगे सर जी उस वक्त ब्रज के मंदिरों में, ठीक है ना, कौन से? तो आप लिखेंगे ब्रज के मंदिरों में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। हाँ सर, किसमें? ब्रज के मंदिरों की बात आई सर। ब्रज के मंदिरों में झूला उत्सव को बोला जाता है हिंडोला। ठीक है ना, झूला उत्सव, या क्या बोल देंगे सर जी? हिंडोला। आगे बात समझ में? हिंडोला उत्सव किसे बोला जाता है? हिंडोला। तो आप लिख देना, ब्रज के मंदिरों में झूला उत्सव या हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। उत्सव मनाया, बात एक ही है, झूला उत्सव कह दो या हिंडोला उत्सव कह दो, बात एक ही बनेगी, मनाया जाता है। आगे बात समझ में? ब्रज के मंदिरों में झूला उत्सव मतलब हिंडोला उत्सव मनाया जाता है हरियाली तीज से लेकर पूर्णिमा रक्षाबंधन तक। झूला उत्सव जो होगा ना, ये झूला उत्सव हरियाली तीज जो आएंगी, ठीक है भैया जी, कौन सी? हरियाली जो तीज आएंगी, और उससे लेकर कब तक मनाया जाता है? जो पूर्णिमा जो रक्षाबंधन की आती है, पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन तक ये मनाया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में जी? चलो भैया जी, सर जी थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाओ, ऐसी पढ़ा पाऊंगा भैया मैं, ठीक है ना। अब यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में आप जो है 5 की स्पीड से देख लेना, ठीक है, आप बाद में 5 की स्पीड से देख लेना। चलो जी, आगे चलो जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इसमें कौन सा म्यूजिक सावन की मल्हार, हिंडोला गीत और रसिया गाए जाते हैं? भैया जी, संगीत का जो प्रयोग किया जाता है, आप म्यूजिक लिखेंगे, इसमें भी रसिया गीत गाए जाएंगे सर। कौन से गीत? तो आप लिख देना रसिया गीत। आगे बात समझ में? हाँ सर, इसमें भी मेरे साथी रसिया गीत। सावन की मल्हार आती है ना, सावन की मल्हार, बहुत बढ़िया, पवन करे शोर। ठीक है, सावन की मल्हार, और एक गीत और होता है हिंडोला गीत। भैया जी, इसमें हिंडोला उत्सव भी और सरची हिंडोला गीत गाया जाता है। सावन की मल्हार, रसिया गीत और हिंडोला गीत गाए जाते हैं।
आगे बात समझ में? चलो जी। अब इसी के साथ एक और बात बताएंगे, वाद्य यंत्र। अब भैया जी जो है इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, वाद्य यंत्र भी होंगे। अब भैया इसमें देखेंगे ढोलक, हाँ सर जी, एक तो ढोलक बचेगी, ढोलक, एक मेरे साथी मृदंग, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाद्य यंत्रों में है, मृदंग, और मेरे साथी मंजीरा, मंजीरा भी बजाएंगे। ठीक है भैया जी, ढोलक, मृदंग और मंजीरा बजाए जाएंगे। और सर जी इस तरीके से इस नृत्य को किया जाएगा। तो यहां तक तो भैया जी मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। नोट करते चल रहे हैं ना? हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं सर जी। एक और नृत्य होगा रास नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? रास लीला हो रही है, ठीक है ना, एक महाराज कथा सुना रहे हैं और तभी, हाँ सर जी, कथा के बीच में एक जो है गीत सा बजेगा और उससे एक पहले आप लिखेंगे रास नृत्य। कौन सा? रास लीला के रास नृत्य होगा और इस तरीके से, ठीक है, रास लीला के दौरान। किसके दौरान मेरे साथी? रास लीला के दौरान। आगे बात समझ में? ये रास लीला के दौरान किया जाता है, जब रास लीला कथा कहीं हो रही हो और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला हो रही है। अब देखा तो भैया जी अब पैसा नहीं आ रहे भाई, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करा जाए? तो अब झांकी निकाली जाएगी, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की झांकी। एक सुंदर प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोनों कलाकार, इसलिए भैया अब राधा कृष्ण जी आएंगे और जब वो नाचेंगे पैसा की बौछार होगी और भैया बाबा अपने ठीक ठाक काम चलेगा। यही आजकल जागरण में ना देखा तुमने? आजकल यदि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से कोई मेरे साथी हो इधर के ही, जागरण के दौरान भी ऐसे ही है, कथा बता पहले कह देख रहे मोहंदे वोंदे चल जाकरी ही, ठीक है, अब कथा बता तो नहीं है। अब भैया जी जैसे ही पहले तो 11 बजे स्टार्ट करेंगे, अब अपने चिमटा पिमटा ढोलक पूलक सीने 12 बजे तक स्टार्ट करेंगे, फिर 1 बजे अब जो है अब झांकी, 5 झांकी होंगी और 5 झांकी इनका मतलब है जेब खाली, कहने का मतलब ये है जेब खाली। अब वहां के जो है अब व्यक्ति बैठ रहे हुए है, ठीक है, मैडम जी भी साथ में रहेंगी उनकी। अब उन्हें लगवा दो, अपने लाला की छाप तो लगवाई देते, क्या कंजूस ही हो रहे हो, ना लगवा सको 50 रुपया, 50 रुपया दे दो भैया, वो उगा के बता देंगे, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बात समझ में, तो रास लीला के दौरान ये रास नृत्य किया जाता है। ठीक है चलूं जी आगे बढ़ जाऊं। चले भैया जी आगे चलूं, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलेंगे। इसी के साथ ये तो हो गया, एक और नृत्य हो गया नरसिंह नृत्य। एक और हेडिंग आप डालेंगे मेरे भैया जी, नरसिंह नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? तो आप लिख देना नरसिंह नृत्य। 5वां ही आएगा ना, 5वां नरसिंह नृत्य। चलो एकदम राइट कर देना, 5वां नृत्य नरसिंह नृत्य। ये आप एक और हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना, नरसिंह नृत्य। चलो जी, अब नरसिंह नृत्य आप देख रहे होंगे, भगवान नरसिंह का मतलब विष्णु जी के अवतार थे नरसिंह, मतलब भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार और उनके भक्त प्रहलाद की कथा पर आधारित है। ठीक है चलो जी। हिंडोला गीत सुना दो हिंडोला गीत। विक्रम जी सर रिकॉर्डेड तो नहीं पढ़ा रहे हो क्या? दिमाग चल रहा है? रिकॉर्डेड तो ना पढ़ा रहे, रिकॉर्डेड ये पढ़ जाएगी थोड़ी देर बाद, और स्टार्टिंग से एक ही कॉपी पेस्ट है, आधा घंटा होगा क्लास चलते चलते, ठीक है। रिकॉर्डेड तो ना पढ़ा रहे, पूरा का पूरा फोकस उस पर लगा दिया,
ठीक है। और बस यूं ही ध्यान होगा, एक बार देख ले मैं कैसी एक बार, तुमने पूरा का पूरा समय तो नहीं निकाल दिया है भैया, पूरा का पूरा समय तो ये निकाल दिया। अब बचे कितने, 21 मिनट बचे, खत्म खेल। चलो फिर यूं कहेंगे भैया जी हमारे तो नसीब में ही ना नौकरी। फिर नौकरी नसीब में कैसे, दो दो एक बात और होगी, और जो है मम्मी जो यूं कह देगी करवा रखो, या कि चाची ने कहीं आ रही ना नंबर, फार्म तो भतेरे डाले इसने, करवा दिया मेरे पे तो। अब आयोजन की बात तो होगी सर जी, किसकी बात, तो आयोजन, ये और कर देना आयोजन। अब इसका जो आयोजन है ना नरसिंह नृत्य का, होली के उत्सव के दौरान नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर, ठीक है जी। अब बात किसकी होगी, तो आप करेंगे इसका जो आयोजन है होली उत्सव के दौरान, यही तो करना है, होली के उत्सव के दौरान, होली के उत्सव के दौरान, होली के उत्सव के दौरान वे, एक और आता है नरसिंह चतुर्दशी भैया जी, और कर देंगे, और ये तो करना है नरसिंह एक चतुर्दशी आते कैलेंडर में, जब हम देखेंगे तो तभी मिल जाएगी, ठीक है भैया जी। नरसिंह, हाँ जी, चतुर्दशी इस तरीके से कर देना है, दरसी के अवसर पर, के दौरान, ये कर दो जी, के दौरान ये नृत्य किया जाता है, और नृत्य का नाम होगा साथी नरसिंह नृत्य। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और उनके भक्त प्रहलाद की कथा पर आधारित होगा ये नृत्य। भगवान जो है ना विष्णु के जो नरसिंह अवतार थे, और उनके एक भक्त थे, भक्त प्रहलाद की कथा इसी तरीके से रूप धारण किया जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से मेरे साथी रूप धारण किया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी लिख देंगे, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, हाँ जी, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आगे बात तो समझ में, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, कौन से अवतार जी की बात होगी, भगवान विष्णु जी के नरसिंह अवतार, एक बात नरसिंह अवतार, उनके भक्त प्रहलाद, और सरची उनके एक भक्त थे, उनके भक्त प्रहलाद, ये कर देना सर जी, प्रहलाद की कथा पर आधारित है, ये कथा पर क्या होगा सर, आधारित है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है, यहां तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, बताओ जल्दी से, आ रही है बात समझ में, चलो जी। अब दूसरी बात क्या होगी, नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा, ये भगवान नरसिंह बने हुए, हिरण्यकश्यप देवता मतलब राक्षस, वो देवता ना दैत्य राक्षस का वध किया, और भगवान श्री रामचंद्र जी के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न ने यहाँ पर एक लवणासुर राक्षस था उसका वध किया, और उसी के वध में इस प्रदर्शन को, इस नृत्य को किया जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी लिख देना बढ़िया तरीके से, और चलते हैं फिर आगे ही 5 के 5, झूला नृत्य, चरकुला, रास नृत्य, साथी ये आपका नरसिंह नृत्य, ये सभी के सभी कहां पर होंगे, तो आप बताएंगे ब्रज क्षेत्र में। अब इसी के साथ एक और, अब पहले आप क्षेत्र लिखो, इन्हें ऐसे कर दो आगे को, ठीक है ना, ऐसे कर दो आगे को, तो आप लिखेंगे भैया जी, पहले हेडिंग डालो अवध क्षेत्र के लोक नृत्य है, मेरे साथी कौन सा क्षेत्र होगा, तो आप लिख देना अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, ठीक है ना। अब अवध क्षेत्र के हमें पढ़ने हैं जी, अब अवध क्षेत्र के कौन कौन से, उनके विषय में भी हम एक बार देखेंगे। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य बोले फोल्क डांस ऑफ अवध रीजन, हाँ सर जी, कौन सा, तो आप यहां पर लिख देना सर जी, मतलब कि फोल्क डांस
फोल्क डांस ऑफ क्या हो गया, तो आप सभी कर देना सर जी, अवध, अवध रीजन, फोल्क डांस ऑफ अवध रीजन। चलो जी, ये भी आप पॉइंट लिख देना, फोल्क डांस ऑफ अवध रीजन। ठीक है जी। अब यहां पर एक नृत्य होगा जिसका नाम था जोगनी। हाँ सर, कौन सा? एक और नृत्य आप पहले लिखेंगे, जोगनी। सबसे पहले तो आपको यही याद करना है कि जोगनी नृत्य कौन सी क्षेत्र का है, तो आप लिख देना सर जी, अवध क्षेत्र का। आ रही है बात समझ में भैया जी? ये अरे जिले ना, ये क्षेत्र के हैं पूरे के, ठीक है, अवध में जो जनपद आते हैं उनमें। आ रही बात समझ में? चलो, अब बात आती जोगनी नृत्य सर जी। ये आप बताएंगे, ये जो जोगनी जो नृत्य है ना, जोगनी, ये राम नवमी के अवसर पर किया जाता है। पहली बात सर जी, जोगनी नृत्य ये कब किया जाता है? राम नवमी। ये पॉइंट पूछे जाते हैं राम नवमी के अवसर पर। क्वेश्चन आया सर जी कि जोगनी नृत्य कब किया जाता है? राम नवमी के अवसर पर। अच्छा जी, और क्या? तो राम नवमी के अवसर पर एक नृत्य है जिसका नाम होगा जोगनी। पुरुष नर्तक द्वारा महिलाओं का भेष धारण। ठीक है, आधे तो नू लिख रहे हैं जी, एक अभी लिख रहे हैं सर जी लड़की बड़ी सुंदर है। यहां के मैं इतना लिखवा रहा हूं सब कुछ, ठीक है, यहां ध्यान न दिया, और कमेंट्स की जो है फुलझड़ी लगा दी, लड़की बड़ी सुंदर है जी। ये लड़की ना है, पुरुष है, ठीक है। अब बताएंगे भैया जी, पुरुष नर्तकों द्वारा, किसके द्वारा? तो आप लिखेंगे जो पुरुष जो होंगे, पुरुष नर्तकों द्वारा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। पुरुष नर्तकों द्वारा महिला, मतलब कि महिलाओं का भेष धारण कर, किसके द्वारा? तो सर जी, महिलाओं का भेष धारण कर, महिलाओं का भेष जो धारण कर किया जाता है, भेष धारण कर किया जाता है, धारण कर किया जाता है। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? बताओ जल्दी से भाई, ये किसी को डाउट है? भाई यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जोगनी नृत्य राम नवमी के अवसर पर किया जाता है, और किसका? तो सर जी, महिलाओं का भेष धारण करके ये किया जाता है। अब इसमें भैया जी एक और बात होगी, ठीक है, अब एक बात और होगी इसमें, जो पहले म्यूजिक, अब जोगनी नृत्य जो किया जाएगा तो आप लिखेंगे म्यूजिक। अब कौन सा म्यूजिक बजेगा मेरे साथी? फाग। ये जो है ना, फाग जो गीत गाए जाते हैं, ये अवध क्षेत्र की तो गीत है फाग। फाग गाया जाएगा, मतलब कि, और कबीर, और साथी कबीर गीत भी हैं, कबीर और स्थानीय गीत। अब स्थानीय जैसे जहां पर चलते हैं स्थानीय गीत। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में सर जी। और इसमें भैया जी वाद्य यंत्र, अब आप एक और लिख देना, वाद्य यंत्र ढोलक, ढोलक बजेगी, बहुत बढ़िया। एक आपका होगा सर जी ढोलक, एक मजीरा, ढोलक, मजीरा और झांझ। और क्या होगा सर जी? मजीरा और झांझ। ये आप सभी को लिखना है, ढोलक, मजीरा और झांझ, ये सब बजेंगे, ठीक है। और ये जोगनी नृत्य पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का भेष, और तब ये मेरे साथी किया जाता है। इसी के साथ एक और होगा, एक होगा सर जी कलाबाजी, ठीक है, एक और होगा कलाबाजी नृत्य। आप पहले इस छोटा करेंगे, कलाबाजी नृत्य। ठीक है, एक और नृत्य आप लिख दो, कलाबाजी नृत्य। ठीक है जी। सेकंड, ये भी अवध क्षेत्र का ही होगा,
सेकंड पर आप लिखेंगे कला, कलाबाजी नृत्य। लिख दो सर, कलाबाजी नृत्य। हाँ सर जी, मैंने तो लिख दिया जी, कलाबाजी नृत्य। हेडिंग भी डालती चलेंगे, समझते चलेंगे हर पॉइंट को, ठीक है ना, याद करते चलना है, ठीक है। चलो जी, अब बात आती कलाबाजी नृत्य। अब इसमें क्या, अवध क्षेत्र का ही तो है। अब इसमें हम देखेंगे एक नर्तक नकली घोड़े पर बैठेगा, ये ना बन रहा, नकली घोड़ा ही तो है, नकली घोड़े पर बैठकर, और साथ ही एक मोर बाजा वाद्य यंत्र पल्ले हाथ में लग रहा होगा ना, ईरा, ठीक है ना, मोर बाजा ये ले लिया, ठीक है, इस छीन लिया इसने, नहीं हाथ में इसके ही होता, ठीक है, बजाते हुए नृत्य करता है। लिखना है नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर, हाँ सर जी, नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर, कैसा, नकली, हाँ, नकली घोड़े पर, नकली घोड़े पर बैठकर, बहुत बढ़िया सर जी, नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर, ठीक है भैया जी, कौन सा, मोर बाजा, मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही तो आते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र, मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करता है, बजाते हुए क्या करता है, तो सर जी नृत्य करता है। ये आप लिख देना सर जी, आगे बात समझ में। तो नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठेगा और मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाएगा, और सर जी इसे कच्ची घोड़ी कहते हैं। इस नकली घोड़े को क्या कहते हैं, इसे, ठीक है ना, जो है मतलब कि जो नकली घोड़ा है, इसे जो कच्ची, ठीक है ना, कच्ची घोड़ी कहते हैं। ये भी हमसे पूछे तो आप लिख देना सर जी, आ रही है बात समझ में। तो एक नकली घोड़ा जिसे कच्ची घोड़ी कहेंगे, और सर जी मोर बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए इस नृत्य को करता है, ठीक है। चलो, और क्या, इतना ही डीप पूछेगा, इतना ही डीप पूछेगा तो आप करते चलना, डीप ही आएगा। चलें आगे, आगे चलो, आगे चलो जी। एक और नृत्य मेरे साथी, एक और नृत्य आप देखेंगे इस तरीके से, नृत्य आप देखो भैया जी, एक नृत्य और आता है ढेडिया नृत्य। तीसरा, तीसरा नृत्य आप लिख दो सर, ढेडिया नृत्य, एकदम राइट तरीके से। एक नृत्य और भैया जी, और जिसका नाम होगा ढेडिया नृत्य है। एक नृत्य और जिसका नाम ढेडिया नृत्य है, ढेडिया, ठीक है। ये जो ढेडिया जो होता है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। आप देख पा रहे होंगे ये जो नृत्यांगनाएं हैं, इनके सिर पर रखा हुआ है एक छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन, और इनके अंदर जो है ना दीपक जल रहे हैं जी, देखो दिखाई भी पड़ रहे होंगे, अंदर अंदर इनके एक छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन होगा, और जिसके अंदर दीपक जलते हैं, और इन्हीं को सिर पर रखकर मेरे साथी ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। मेरी आवाज डबल आ रही है, एक बार बताएंगे कि भैया जी मेरी आवाज डबल आ रही है, ये बताओ जल्दी से कि मेरी आवाज कोई डबल आ रही है, एक ही आ रही है, कलश हाँ सर जी। अब बात आती है ढेडिया नृत्य। तो आप पहले तो ढेडिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ, पहली बात तो ये मेरे भैया जी, इसका जो है शाब्दिक अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ मिट्टी का, एक मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो आप यहां लिख देना भैया जी, एक मिट्टी का बर्तन, राइट करो जी, राइट, एक मिट्टी का क्या होगा, एक मिट्टी का बर्तन,
सर ढेडिया का जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये एक मिट्टी का बर्तन होता है। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से वापिस अयोध्या लौटे, उसकी खुशी में किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख दो भैया जी, ये अवसर जो होगा, ये अवसर जो होगा, चलो जी, ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया। अब ये अवसर जो होगा, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास, जब, ठीक है ना, भगवान भगवान राम, ठीक है, मतलब वनवास काटकर भगवान राम की वनवास से वापिस अयोध्या लौटने की, भगवान राम के वनवास से, वनवास से, भगवान राम के वनवास से अयोध्या, हाँ सर, अयोध्या वापिस लौटने की, अयोध्या वापिस, हाँ सर जी, वापिस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। लौटने की खुशी में, लौटने की क्या होगा सर जी, खुशी में मनाया जाता है, खुशी में मनाया जाता है। आ गई बात समझ में? हाँ सर, हमारे तो आगे बात समझ में। इस पॉइंट को, इस फैक्ट को एकदम राइट कर देना जी। यह एक ऐसा मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें कई छोटे छोटे से, ठीक है ना, छिद्र होते हैं। ठीक है, मिट्टी का एक घड़ा, और नर्तक इस जलते हुए घड़े को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। ठीक है, अब ये आपको सभी को दिखाई दे भी रहा होगा। लंका विजय के दौरान किया जाता है। शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे आप करेंगे जी। और ये बात समझ में? हाँ सर, यहां तक तो पॉइंट तुम्हारे आगे समझ में। अब आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाओ सर जी। एक और होगा आपका फरुहाई नृत्य है। ये देखो फरुहाई नृत्य है, तुम्हें देख के डरा रहा हूं, देख लो। ठीक है ना, फरुहाई नृत्य है। मेरे साथी कौन सा नृत्य होगा, तो आप देखेंगे फरुहाई नृत्य है। चलो जी, फरुहाई नृत्य है, हेडिंग डाल देंगे भैया जी। एक और फरुहाई नृत्य है, फरुहाई नृत्य। और ये फरुहाई नृत्य भी, ये फरुहाई नृत्य भी कहाँ किया जाता है, तो आप एकदम करेक्ट करेंगे सर जी, ये भी अवध क्षेत्र का ही है। ये भी कौन से क्षेत्र का, तो आप राइट करो सर, ये भी आपका अवध क्षेत्र का ही होगा, एकदम करेक्ट तरीके से। ठीक है ना, अवध क्षेत्र का। फरुहाई नृत्य अवध मुख्य रूप से अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। यदि इस नृत्य की बात करें साथी, मुख्य रूप से, ये आप सभी को लिख देना है, मुख्य रूप से अहीर समुदाय द्वारा, ये समुदाय भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। नृत्य का नाम होगा सर जी फरुहाई नृत्य। ठीक है जी, किया जाता है, तो ये आप सभी लिखेंगे फरुहाई नृत्य। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका होगा अहीर समुदाय नृत्य। वीरता और उल्लास का प्रतीक माना, वीरता के साथ कर रहे हैं और हंसी खुशी नृत्य जो होगा ना सर जी, नृत्य वीरता, नृत्य क्या होगा सर जी, वीरता और उल्लास का, वीरता और क्या होगा सर जी, उल्लास का प्रतीक माना जाता है। वीरता और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। राइट करो सर जी, अच्छा, प्रतीक माना जाता है, इसे भी आप राइट कर देंगे। नृत्य वीरता और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। नृतक अपने पैरों में घुंघरू, दिखाई दे रहे होंगे यहां पर भैया के पैर में घुंघरू, ये रे यहाँ इन भैया की पैर में है। ठीक है, कमर पर भी बांध रखे हैं।
ठीक है जी। नर्तक अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं और जिनकी आवाज नृत्य की मुख्य लय बनाती है। ठीक है जी। चलो जी। नर्तक अपने पैरों में नर्तक अपने अपने पैरों में, क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा, पैरों में घुंघरू बांधते हैं। पैरों में क्या? तो सर जी घुंघरू घुंघरू बांधते हैं। हाँ सर, घुंघरू बांधते हैं, ये तो लिख ही देना है ना। नर्तक अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं जिनकी आवाज नृत्य की लय बनाती है। अब घुंघरुओं की जो आवाज होगी, ठीक है ना, जिनकी आवाज नृत्य की मुख्य लय बनाती है। नृत्य की क्या? मुख्य लय बनाती है। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा। तो सर जी ये आपके होंगे अवध क्षेत्र के नृत्य। ठीक है, ये आपके होंगे अवध क्षेत्र के। तो इन्हें एक बार सभी के सभी मेरे साथ ही करना। बहुत शानदार ये मैंने चित्रों के माध्यम से आपको बताए हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें चित्रों के माध्यम से ही याद कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां से कल आपके हो जाएंगे सर पूर्वांचल के, सोनभद्र और मिर्जापुर के और बुंदेलखंड के भी होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा आपसे कल एक बार और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।